नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया ब्रह्मा जी की नाक से बड़ा का अवतार विष्णु अवतार। उसमें हमने बताया कि हिरण्याक्ष को ने जब पृथ्वी को रसाल में डुबो दिया था तब उन्होंने वो अवतार लिया था, बड़ा अवतार, और उस पृथ्वी को अपने थुथुनी से उसको ऊपर लाए थे। जहाँ जल नहीं था वहाँ पे पृथ्वी को रखे थे। और हिरण्याक्ष जो हिरण्यकश्यप का भाई था, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई थे। पहले हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई बड़ा अवतार लेकर, फिर हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसे कोई भी न धरती पर और न आसमान में, न भीतर और न बाहर, न सुबह और न रात में, न देवता और न असुर, न बानर और न मानव, न अस्त्र से और न शस्त्र से मार सकता है। और इसी वरदान के चलते निरंकुश हो चला था वो, अभिमानी हो चला था वो। तो इन दोनों में अंतर है। हिरण्याक्ष अलग थे, हिरण्यकश्यप अलग थे, दोनों जुड़वा भाई थे। और इन दोनों को मारने के लिए भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा था। तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिए थे। तो आज की कहानी उसी पे है। कहते हैं ना कि जब ब्रह्मा जी से यह वरदान उसको मिल गया था तो वो खुद को भगवान मानने लगा था। पर उसका जो पुत्र था प्रहलाद, श्री हरि विष्णु का भक्त था। कहते हैं कि होलिका दहन के बाद भी जब भक्त प्रहलाद की मौत नहीं हुई तो आखिरकार क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने खुद ही प्रहलाद को मौत के घाट उतारने की ठानी और उसे अट्टहास करते हुए कहा कि तू कहता है कि तेरा विष्णु सभी जगह है, तो क्या इस खंभे में भी है? ऐसे कहते हुए हिरण्यकश्यप खंभे में से एक लात मार देता है। तभी उस खंभे से विष्णु नृसिंह अवतार लेकर प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। तो कहने का है ना कि जब अगर मन में विश्वास हो, अटूट विश्वास कि कण-कण में भगवान है, हर जीव में, हर निर्जीव में भगवान है ना, तो इस बात को प्रमाण करने के लिए, अब भक्त को सहारा देने के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ये कहानी यही है। कहा जाता है कि आज भी स्तंभ मौजूद है। इसे कई बार तोड़ने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वो झुक तो गया लेकिन टूटा नहीं। इस खंभे से कुछ ही दूर पर हिरण नामक नदी बहती है। कहते हैं नृसिंह स्तंभ के छेद में पत्थर डालने से वह पत्थर हिरण नदी में पहुंच जाता है। हालांकि अब ऐसा होता है या नहीं यह कोई जानता नहीं, मान्यता है। और सच में है कि नहीं वो तो खम्भा हम भी नहीं देखे हैं, पर लोग जो मान्यता है, जिक्र है, वैसे मानते हैं। श्री भागवत पुराण के सप्तम स्कंद के 8वें अध्याय में मिलता है इसका वर्णन कि इस स्थल की विशेषता है कि यहाँ राख और मिट्टी से होली खेली जाती है। कहते जब होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद चिंता से सकुशल वापस निकल आए, तब लोगों ने राख और मिट्टी एक दूसरे पर लगा कर खुशियाँ मनाई थी। तो ये कहानी है कि कश्यप नाम की ऋषि एवं उनकी पत्नी दिति को 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु बड़ा रूप धरकर मार दिया था, जो मैंने आपको जिक्र किया था। मैं इसलिए ये बात बार बार बता रही हूँ कि किसी ने हमें कहा कि आप बड़ा अवतार का गलत कहानी बताए हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो के जरिए उनको जवाब दे रही हूँ कि मेरी कहानी गलत नहीं। और अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजय होने का संकल्प लिया। सहस्त्रों वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसे अजय होने का वरदान दिया था। अब वरदान प्राप्त करने के उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मार कर भगा दिया और स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया।
देवता निरुपाय हो गए थे। वे असुर हिरण्यकश्यप को किसी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। ब्रह्मा जी की हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या करता है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे रखा था। तो इसी वरदान के कारण हिरण्यकश्यप को बहुत अभिमान हो गया था। वह खुद को भगवान कहने लगा। उसके इस वरदान वो खुद को कहता था कि मैं भगवान हूँ और मेरी पूजा करो। लेकिन भक्त प्रहलाद के जन्म के बाद हिरण्यकश्यप उसकी भक्ति से भयभीत हो जाता, उसे मृत्युलोक पहुंचाने के लिए प्रयास करता है। भक्त प्रहलाद का जब जन्म हुआ तो वे बचपन से ही भगवान विष्णु के भक्त थे। हमेशा नारायण नारायण जप करते रहते थे। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप बचपन में अपने बेटे प्रहलाद को अध्ययन के लिए गुरुओं के पास भेजा, लेकिन राक्षस का पुत्र होने के बाद भी प्रहलाद भगवान की भक्ति में मगन रहता था। बालक प्रहलाद की हरि भक्ति की परीक्षा लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कुछ सवाल पूछे। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को बताया कि सबसे श्रेष्ठ भगवान हरि हैं, इसलिए वो उनकी ही पूजा आराधना करेगा। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को हरि का ज्ञान करवाया, लेकिन वरदान के मद में चूर हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने की ठान ली, क्योंकि वो कहता था कि मेरा नाम लो, लेकिन वो हमेशा विष्णु नारायण का नाम लेते थे। प्रहलाद को लाख समझाया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को यातनाएं देनी शुरू कर दी। हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया। प्रहलाद पर तीर, भाले, अस्त्र शस्त्र से वार किए गए, लेकिन प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा। हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे कुचलने का आदेश दिया, लेकिन हाथियों ने भी प्रहलाद को नहीं मारा। शेर, विष और हथियार का भी असर नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी प्रहलाद को लेकर जलती चिता में बैठी। होलिका को अग्नि में ना जलने का वरदान मिला था, लेकिन उसका वरदान भी काम ना आया। उस अग्नि में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भस्म हो गई और उसी दिन से होलिका दहन की परंपरा भी शुरू हो गई। क्योंकि होलिका इसलिए जली, उसका वरदान निष्फल हो गया, क्योंकि बुरे कर्म करने जा रहे थे। भगवान के विरुद्ध होकर कोई नहीं जी सकता। तो हम भगवान भी हमारी मदद तभी करते हैं जब हम भक्ति तो करते हैं, वरदान भी प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान उसका वरदान भी निष्फल कर देते हैं, क्योंकि आप बुरे कर्म कर रहे हो। अगर सच्चे मन से सच्चे कर्म करो तो भगवान खुद आपकी रक्षा करेंगे और खुद आपकी मदद करने भी आएंगे। लेकिन दिन रात हम बुरी ही बातें सोचेंगे, बुरे काम करेंगे, तो भगवान कभी नहीं आते, क्योंकि वो देखते सच्चा मन, साफ दिल। कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि मैं तुम्हारा वध करूंगा, देखता हूँ कहाँ है तुम्हारा भगवान। इस पर प्रहलाद ने कहा कि हर कण में भगवान है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि खंभे से भी भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो प्रहलाद ने कहा हाँ। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में खंभे पर लात मारी। तभी खंभे से नरसिंह भगवान आकर हिरण्यकश्यप के सामने खड़े हो गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखा और नाखून से उसका शरीर चीर दिया। इस तरह हिरण्यकश्यप अपने वरदान के अनुसार न पृथ्वी पर, न आकाश पर, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न देव से, न मानव, बल्कि नरसिंह भगवान के हाथों मारा गया। भैया आप देख लीजिए, भगवान अगर वरदान दे सकते हैं ना, तो वरदान की हल भी वो निकाल लेते हैं। इसलिए सच्चे मन से अच्छे कार्य करिए, भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं। भगवान से हम भले ही कुछ न कुछ अपने मन की मांगते रहते हैं, लेकिन भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान के नज़र में कोई छोटा बड़ा पापी पुण्य नहीं, बस वो देखते हैं, उनके पास हर किसी का लेखा जोखा है। तो इसलिए आप या हम कोई सबूत, प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे सकते कौन कैसा है। भगवान के पास सब कुछ है, भगवान देख रहे हैं। और हमारे यहाँ इसी याद में
हर बार बुराई का अंत करके अच्छे कर्म करें, इसके लिए होली मनाई जाती है। उसके एक दिन पहले हम लोग होलिका दहन करता है। तो हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों अलग अलग थे। तो ये विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि 24 अवतार विष्णु भगवान लिए थे। 5वां अवतार उनका वामन अवतार है। वो बौने ब्राह्मण के रूप में एक अवतार था जो राजा बलि के अहंकार को दूर करने, देवताओं का स्वर्ग का अधिकार वापस दिलाने के लिए थे। यह अवतार त्रिविक्रम और उड़ुकमा जैसे नामों से जाना जाता है। कहते हैं कि वामन देव को भगवान विष्णु का 5वां अवतार कहा जाता है। हर साल भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन अवतार में धरती पर जन्म लिया था। वामन देव का अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार माना जाता है। इससे पहले मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह अवतार में जन्म ले चुके। वेद पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें वामन 5वां अवतार है। जब जब सृष्टि पर विपत्ति या संकट आता है तब तब श्रीहरि अवतार लेते हैं। वामन अवतार से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में कहा जाता है कि दैत्यराज बलि बहुत बलशाली था और उसने अपने बल से तीनों लोक पर कब्जा कर लिया था। राजा बलि भले ही क्रूर था, उसे अपनी शक्ति का बहुत घमंड भी था, लेकिन इसी के साथ वो भगवान विष्णु को बहुत बड़ा भक्त भी था और खूब दान पुण्य करता था। इसी कारण इंद्रदेव की जगह उसी स्वर्ग का स्वामी बना दिया गया। बलि की वजह से सभी देवता बहुत दुखी थे। दुखी देवता माता अदिति के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। उसके बाद अदिति ने पति कश्यप ऋषि के कहने पर एक व्रत किया, जिससे शुभ फल से भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में जन्म लिया। वामन देव ने छोटी उम्र में ही दैत्यराज बलि को पराजित कर दिया था। बलि अहंकारी था, उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा दानी है। विष्णु जी वामन देव के रूप में उसके पास पहुंचे और दान में 3 पग धरती मांगी। अहंकारी बलि ने सोचा कि ये तो छोटा सा काम है, मेरा तो पूरी धरती पर अधिकार है, मैं इसे 3 पग भूमि दान कर देता। और इसी में जब बलि वामन देव को 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प कर रहे थे, उस समय दैत्यराज गुरु शुक्राचार्य ने उसे रोकने की कोशिश की। शुक्राचार्य जी जान गए थे कि वामन के रूप में स्वयं भगवान विष्णु है। शुक्राचार्य जी ने बलि को समझाया कि ये छोटा बच्चा नहीं है, वह स्वयं विष्णु है, ये तुम्हारा राजपाट लेने आया है, तुम उन्हें दान मत दो। ये बात सुनकर बलि ने कहा कि अगर ये भगवान है तो मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं, तो मैं इन्हें मना नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर बलि ने हाथ में जल का कमंडल लिया तो शुक्राचार्य का छोटा रूप धारण करके कमंडल की डंडी में जाकर बैठ गए, ताकि कमंडल से पानी ही बाहर ना निकले और राजा बलि संकल्प ना ले सके। वामन देव शुक्राचार्य की योजना समझ गए। उन्होंने तुरंत ही एक पतली लकड़ी ली और कमंडल की डंडी में डाल दी, जिससे अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे तुरंत ही कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने वामन देव का 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। और जब राजा ने संकल्प लेने के बाद वामन देव ने अपना आकार बड़ा कर एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। उसके बाद उन्हें राजा से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। यह सुनकर राजा बलि का अहंकार टूट गया। राजा बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख सकते हैं। बलि की दान वीरता देखकर वामन देव प्रसन्न हुए, उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। तो उनके वामन अवतार लेने का कारण ये था। तो आज का बस इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही हमें ज़रूर बताइए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।